प्रिय विद्यार्थियों, हम सरकार के अंगों की बात कर रहे थे और सरकार के अंगों में एक अंग हमने देखा व्यवस्थापिका, जिसको विधायिका भी कहते हैं। भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका जिसे संसद कहते हैं के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की, उसके दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की। आज हम दूसरे अंग अर्थात कार्यपालिका की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो कार्यपालिका होती क्या है, किसे कहते हैं। इसका एक सामान्य सा अर्थ होता है कि सरकार का वह अंग जिसका मुख्य कार्य, ध्यान रखना मुख्य कार्य, बहुत सारे कार्य करती है कार्यपालिका, लेकिन मुख्य कार्य सरकार का वह अंग जिसका मुख्य कार्य विधायिका अर्थात व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना होता है, कार्यपालिका कहलाती है। व्यवस्थापिका कानून बनाती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। तो सामान्य अर्थों में कह देंगे कि सरकार का वह अंग जिसका मुख्य कार्य व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना होता है। बोलचाल की भाषा में इसे सरकार का दूसरा अंग भी कह देते हैं। विधायिका को या व्यवस्थापिका को प्रथम अंग कहते हैं, कार्यपालिका को दूसरा अंग कहते हैं। भारत में कार्यपालिका भी दो स्तर पर काम करती है। केंद्र की जो कार्यपालिका है उसमें हम देखेंगे कि भारत की केंद्रीय कार्यपालिका, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसका मंत्री परिषद व भारत के महान्यायवादी को शामिल करते हैं। अगर राज्यों की कार्यपालिका की बात करें तो राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल हो जाएगा। यहाँ उपराज्यपाल होता नहीं है, इसलिए उपराष्ट्रपति की जगह खाली रह जाएगी। प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद यहाँ भी होगा और राज्य का महान्यायवादी। हम केंद्रीय कार्यपालिका की बात कर रहे हैं। अब आपको यहाँ थोड़ा सा संशय होगा कि सर आप बता रहे थे व्यवस्थापिका में, जब हम अपनी केंद्रीय व्यवस्थापिका की बात कर रहे थे तो राष्ट्रपति उसमें भी शामिल था, व्यवस्थापिका में भी, और राष्ट्रपति यहाँ कार्यपालिका में भी शामिल है। तो हम राष्ट्रपति को किस में रखें, व्यवस्थापिका में या कार्यपालिका में? ये दोनों में ही शामिल रहेगा। देखो, कानून बनाने का कार्य विधायिका करती है, व्यवस्थापिका करती है। तो भारत में कानून तब बनता है जब कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों से पारित हो जाए और राष्ट्रपति उसको अपनी स्वीकृति दे दे। इस तरीके से कानून बनाने में शामिल होता है, तो ये विधायिका का अंग है। क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और जो अनुच्छेद 53 है वो इसको बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की अर्थात केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो संविधान जो है वो कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति को देता है। इस कारण से हमारा राष्ट्रपति कार्यपालिका में शामिल होता है। क्लियर? कानून बनाने में भी शामिल होता है, क्योंकि कानून जब तक नहीं बनता जब तक राष्ट्रपति उसको अपनी स्वीकृति नहीं देता। और संविधान का अनुच्छेद 53 ये कहता है कि कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ किसके पास होंगी? राष्ट्रपति के पास होंगी। तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति को बनाया गया है संविधान में, इसलिए ये कार्यपालिका में भी शामिल है। वापस गौर कर लें अनुच्छेद 53 पर। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से कर सकेगा। अगली बात, भारत में कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, अर्थात राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। पहले ही बताया मैंने, एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ लिखना ही है कि वह भारत का नागरिक हो। किसी की भी योग्यता पूछें तो लाइन लिखी देनी है आपको कि वह भारत का नागरिक हो। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष, आयु कम से कम 35 वर्ष हो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए। अधिकतम आयु कितनी भी हो सकती है। और भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ध्यान रखना। अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में एक व्यक्ति लगातार या ब्रेक के बाद कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। और तीसरी विशेषता, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता भी रखता हो। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इसको आप ध्यान रख लेंगे। और राष्ट्रपति का कार्यकाल, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह इससे पहले चाहे तो अपना त्यागपत्र दे सकता है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार अमेरिका में राष्ट्रपति बन सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बोर्ड पे जो लिखा है उसको आप अपनी नोटबुक में अंकित करेंगे।